नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव में प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन बहस अभी बाकी है। क्या तेजस्वी यादव की नई रणनीति काम करेगी? पीएम नरेंद्र मोदी के तीखे हमलों से लेकर एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम की उंगली काटने वाली बयानबाजी तक हर तरफ शब्दों के गोले फूटे, लेकिन तेजस्वी ने ना जवाबी हमला किया, ना भाषाई क्रूरता दिखाई, बल्कि चुपचाप लालटेन छाप के संदेश पर अड़े रहे। तेजस्वी यादव की वो 10 स्ट्रेटजी आपको बताती हूँ जिन्होंने इस बार का चुनाव का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। देखिए, पहली है हर घर नौकरी। युवाओं की उम्मीद का पूरा दाव उन्होंने चला। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को रोजगार का जनमत संग्राम बना दिया। सरकार बनते ही एक परिवार एक नौकरी देने का उन्होंने वादा किया। 20 महीनों में सभी सरकारी पदों पर भर्ती पूरी करने की घोषणा कर दी। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और संविदा कर्मियों को स्थायी करने का भरोसा दिया। युवाओं से जुड़ने के लिए कुर्ता पायजामा छोड़कर टी शर्ट पहनकर रैलियां की। क्यों असरदार रही ये सब चीजें? देखिए, 18 से 35 साल के युवा वोटर, जो कि कुल मतदाता का 40% होता है, उस पर यह इम्पैक्ट है। माई बहन मान योजना से महिला वोट बैंक में सेंध। नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक को चुनौती देने के लिए तेजस्वी ने सीधा आर्थिक दांव खेला। महिलाओं को 2500 और मकर संक्रांति पर एक साथ एक मुश्त पैसे देने की बात कही। 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की। ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की बात की। क्यों खास रही? तो नीतीश की शराबबंदी और आरक्षण नीति से खुश महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश की उन्होंने। हाई वोटिंग बदलाव की बयार है क्या? ये भी एक फैक्टर है। पहले चरण में रिकॉर्ड 64.64% वोटिंग हुई। तेजस्वी ने कहा कि यह जनता का बदलाव है। उन्होंने बढ़े टर्नआउट को महागठबंधन की लहर बताकर दूसरे चरण के वोटरों को मनोवैज्ञानिक बढ़त दे दी। आक्रामक ग्राउंड कैंपेन। एक दिन में 18 रैलियां करते हैं तेजस्वी ने मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड की रणनीति अपनाई। रोज 15 से 18 रैलियां की, संयुक्त सभाएं की, फेसबुक लाइव से कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा। हर सभा में तुरंत दूसरी सभा तक दौड़ते हुए नजर आए। एक एनर्जी पॉलिटिशियन की छवि बनाई। एक और फैक्टर है गठबंधन की एकजुटता और एक चेहरा। देखिए, महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को आधिकारिक सीएम फेस बना दिया। सीट शेयरिंग विवाद घटाकर सिर्फ 6 सीटों तक सीमित कर दिया। मुकेश सैनी और कांग्रेस नेताओं को मंच पर बराबरी दी गई। मैसेज क्लियर था, महागठबंधन अब टीम तेजस्वी के रूप में प्रोजेक्ट हुआ। एक और फैक्टर है एम वाइज समीकरण से आगे अब ईबीसी पर फोकस। देखिए, तेजस्वी ने अपनी राजनीति को सिर्फ मुस्लिम यादव से आगे बढ़ाया। टिकट वितरण में कुशवाहा, सवर्ण और ईबीसी समुदाय को उन्होंने तरजीह दी। मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ईबीसी को प्रतिनिधित्व दिया है। ईबीसी आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करने का वादा किया है। एक और फैक्टर हो सकता है जंगलराज के आरोप पर पलटवार किया। परछाई भी गलत करेगी तो सजा देंगे। बीजेपी के जंगलराज नैरेटिव पर तेजस्वी ने भावनात्मक पलटवार किया। उन्होंने ये कहा कि मेरी परछाई भी अगर गलत करेगी तो सजा देंगे। किसान कर्ज माफी, मुफ्त सिंचाई, बिजली और स्कॉलरशिप विस्तार जैसे वादों से एजेंडा उन्होंने बदला है। कहानी बदली, डर नहीं। भरोसे को उन्होंने नैरेटिव बना दिया। डिजिटल कैंपेन, मीम्स से लेकर मैसेज तक। तेजस्वी का कैंपेन इस बार डिजिटल फर्स्ट रहा। फेसबुक पर 38 लाख फॉलोअर्स और हर रैली का लाइव लिंक, वीडियो, मीम्स, हर तरीके से उन्होंने सीधा कनेक्शन बिठाया। नया मोर्चा। सोशल मीडिया पर तेजस्वी, नीतीश और बीजेपी नेताओं से कई कदम आगे बढ़े। भाषा में संयम रखा। कट्टा राज के जाल में नहीं फंसे। पीएम मोदी और एनडीए नेताओं के तीखे हमलों के बावजूद तेजस्वी ने संयम की रणनीति अपनाई। किसी भी उकसावे वाले बयान का जवाब नहीं दिया। भाई तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार कर पार्टी पहले का संदेश दिया। इमेज बिल्डिंग की। मैच्योर और जिम्मेदार नेता की छवि बनाई। मुस्लिम राजनीति पर संतुलित रुख अपनाया। तेजस्वी ने मुस्लिम वोटरों को साधा, पर हिंदू वोटों से दूरी नहीं बढ़ने दी। मुस्लिम डिप्टी सीएम का वादा नहीं किया। कहा कि आने वाले समय में सबका ध्यान रखा जाएगा। कूटनीतिक चाल है ये। कम बोलो, ज्यादा भरोसा दिलाओ। तेजस्वी यादव ने इस बार जंगलराज बनाम नौकरी राज की लड़ाई छेड़ दी। अगर उनकी रणनीति कामयाब होती है तो यह चुनाव बिहार की राजनीति में एक जनरेशन शिफ्ट के तौर पर साबित हो सकता है, वरना लालटेन की लौ फिर से मंद पड़ जाएगी।
अब देखना होगा कि तेजस्वी की किस्मत का क्या होता है और क्या जनता तेजस्वी पर भरोसा करती है। बहरहाल आपको क्या लगता है इस बार का सीएम किसको होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।